जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों। अब आगे जो है हम लोग क्लास को लेते हुए है नहीं, देखिए पीछे जो वीडियो है उसमें हम लोग देख चुके हैं गोदावरी इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र को। अब हम आज पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी अपवाह तंत्र को, है नहीं। तो वीडियो पर अब समय को ना गंवाते हुए वीडियो पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बस्तर संभाग का जो है कांकेर जिला प्रभावित हो जाता है। बाकी पूरा दुर्ग संभाग, पूरा रायपुर संभाग, और या फिर अगर हम लोग देखें तो इधर हमारा जो बिलासपुर संभाग है वो भी पूरा पूरा प्रभावित होगा। तो ये तीन संभाग तो पूरा प्रभावित है ही, है नहीं। बिलासपुर संभाग के 8, रायपुर के 5 और दुर्ग संभाग के 7 जिले। एक कांकेर उसमें जोड़ लीजिए, और एक तरफ से हम, क्योंकि हसदेव नदी का कहीं कहीं उद्गम कोरिया के अंचल से फिर मनेन्द्रगढ़ चिमेरी भरतपुर जिले में बहती है वो। इसके अलावा मैनपाट क्षेत्र से मांड नदी जो कि महानदी की सहायक नदियों में है। इसके अलावा जसपुर क्षेत्र से ईब नदी। तो हम सरगुजा संभाग में मात्र 2 जिलों को अगर छोड़ दें, सूरजपुर और एक हमारा बलरामपुर, ठीक, तो बाकी सरगुजा जो क्षेत्र है, सरगुजा संभाग है, उसके अन्य जिले, इसमें 4 जिले शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में कितने जिले जो हैं महानदी अपवाह तंत्र से प्रभावित हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ से जो है 2 ऊपर का और 6 नीचे का छोड़कर, मतलब 33 में आप कितना घटा दीजिए, 8 घटा दीजिए। मोटी मोटा आपके ध्यान में ऐसे नहीं आए तो ऐसे दिमाग में आ सकता है नहीं। तो कितने जिले प्रभावित हो जाएंगे, 25 जो जिले हैं वो प्रभावित हो जाएंगे महानदी अपवाह तंत्र से। ये मैं बात कर रहा हूं कि महानदी जो है इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है, डायरेक्टली किनको प्रभावित कर रहा है, किन किन जिलों को, उनको देखते हैं। ये मतलब महानदी डायरेक्टली यहाँ पर बह नहीं रही है, कहीं न कहीं उसकी सहायक है, सहायक की सहायक नदियां वहां बह रही हैं। इस कारण मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये महानदी अपवाह तंत्र से प्रभावित जिले 25 जिले छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र से प्रभावित हैं। इसी कारण हम ये भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं। दूसरी बात कि भाई महानदी डायरेक्टली कितने जिलों में बहती है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि महानदी जो है नी, धमतरी, धमतरी से कहाँ चली गई, तो कांकेर चली गई, कांकेर से वापस बालोद, बालोद से वापस फिर धमतरी, और धमतरी से होकर फिर वो कहाँ चली जाएगी, इधर गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद, रायपुर, रायपुर से कहाँ प्रवेश कर जाएगी जो महानदी है वो प्रवेश कर जाएगी बलौदाबाजार जिले में। बलौदाबाजार से कहाँ चली जाएगी, जांजगीर चांपा चली जाएगी, और जांजगीर चांपा से होते हुए ये जो नदी है वो कहाँ चली जाएगी, शक्ति, शक्ति के बाद कहाँ प्रवेश कर जाती है, सारंग, जो रायगढ़ है वो, है नी, और रायगढ़ के अलावा सारंगगढ़, बिलईगढ़ होते हुए उड़ीसा चली जाती है। और उड़ीसा में बहते हुए कहाँ पर, तो भाई महानदी जो है असल में क्या हो रहा है, उड़ीसा में पारादीप के समीप जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कटक से लगा हुआ है पारादीप, एक समुद्री तटीय क्षेत्र है। तो वहां पर जो है ये समुद्र में विसर्जित हो जाती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है भाई, है नी। तो ये आप देखेंगे महानदी के बारे में कि भाई महानदी छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में डायरेक्टली बह रही है। 11 उन जिलों में धमतरी है जहां से इसका उद्गम हो रहा है। उद्गम स्थल का नाम क्या है, तो उद्गम स्थल का नाम है ग्राम फरसिया, ठीक है। कौन सा, तो भाई पर्वत, सब बच्चे बच्चे को पता है छत्तीसगढ़ में कि ये सिहावा पर्वत से, है नी, कौन से गांव से, तो फरसिया गांव से, श्रृंगी ऋषि आश्रम से जो है ये नदी निकल रही है। ऐसा भी माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि की जो शिष्या थी, है नी, शिष्या का नाम क्या था, महानंदा, और उसी के नाम पर इसका नाम जो है आगे चलकर महानदी हुआ है। धमतरी के बाद ये जो नदी है वो डायरेक्टली कांकेर जाती है, कांकेर से फिर ये वापस कहाँ मुड़ जाती है, बालोद, और
बालोद से फिर धमतरी आती है और धमतरी के बाद ये नदी गरियाबंद जिले में प्रवेश कर जाती है और गरियाबंद से ये जो है महासमुंद और महासमुंद रायपुर की सीमा रेखा बनाते हुए ये नदी आगे चली जाएगी कहाँ? रायपुर से बलौदा बाजार भाठा पारा जिले में और बलौदा बाजार भाठा पारा के बाद ये जांजगीर चांपा जिला और जांजगीर चांपा से ये जो नदी है वो कहाँ चली जाएगी? तो ये चली जाएगी भाई आपका नया जिला है शक्ति और शक्ति से रायगढ़ और रायगढ़ से सारंगढ़ बिलईगढ़ होते हुए उड़ीसा और उड़ीसा से ये जो नदी है वो पाराद्वीप के समीप जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। बंगाल की खाड़ी कहाँ? उड़ीसा में। इस नदी को जो है उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे लिए जीवनदायिनी जो महानदी है वो वहां पर और विकराल रूप ले लेती है और इसमें अन्य जो सहायक नदियां वहां आकर जब मिलती हैं तो ये नदी का जो प्रवाह है नी वो तीव्र हो जाएगा, इसका जल स्तर बढ़ जाएगा और इस कारण वर्षा काल में ये नदी जो है उड़ीसा में काफी जो है बाढ़ लाती है। इसी कारण महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। लेकिन ये हमारे लिए वरदान है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है महानदी और इसी पर आगे हम लोग और चर्चा को बढ़ाते हैं। तो नदी का उद्गम समझ आया होगा, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कहाँ कहाँ नदी बह रही है ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। बेसिक जानकारियों में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो महानदी है इसके कुछ नाम हैं, जैसे महानदी के नामों में अगर हम लोग देखें, नामों में अगर देखें तो महानदी के नाम में भाई एक तो हमें कुछ सतयुग में नाम मिलते हैं, ठीक है। सतयुग में क्या नाम मिल रहा है? तो सतयुग में हमें देखने को मिल रहा है महानदी का, है नी, और एक हमें द्वापर युग। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आपका। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसमें, है नी। देखो कहीं कहीं पर इसको महाभारत काल कह देते हैं। तो द्वाची और सनी करके भी याद कर सकते हैं आप, है ना। सतयुग में क्या हो जाएगा? नीलोत्पला और द्वापर में चित्रोत्पला। अब ध्यान देना, सतयुग में नीलोत्पला, सतयुग में ये जो नीलोत्पला कह रहे हैं हम लोग, है नी, सतयुग में नीलोत्पला ये जो नदी है इसका खासियत ये है कि इसको कौन से पुराण में नीलोत्पला कहा गया है? तो नीला पड़ जाएगा क्या? वायु, वायु पुराण। और उसके बाद चित्रोत्पला द्वापर युग में, तो द्वापर युग में जो चित्रोत्पला हम लोग चित्र किसमें बनाना है? स्कंद में, स्कंद में। तो स्कंद पुराण में इसको जो है चित्रोत्पला कहा गया है, वायु पुराण में जो है इसको क्या कहा गया है? नीलोत्पला कहा गया है। आ रहा है बात समझ में, है नहीं? यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीलोत्पला वायु पुराण में और द्वापर युग में चित्रोत्पला जो है स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है नहीं? ठीक। द्वापर युग क्योंकि महाभारत कालीन है ऐसा भी माना जाता है, तो हम महाभारत काल में कहा गया है ये भी कह सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है अन्य प्राचीन नाम जो है नहीं महानदी के मिलते हैं और उन अन्य प्राचीन नामों में आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। अन्य प्राचीन नामों में आप लोगों को ध्यान देना है, महानंदा,
क्योंकि श्रृंग ऋषि की शिष्या महानंदा के नाम पर ही इसका नाम महानदी पड़ा है। इसको कनक नंदिनी भी कहते हैं, ऋषि तुल्या, ऋषि तुल्या, श्वेत गर्भा जैसे नाम भी हमें देखने को मिलेंगे भाई। ठीक, तो ये सब नाम है, नाम के संदर्भ में क्लियरिटी आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग कि जो महानदी अपवाह प्रणाली है नहीं, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। महानदी अपवाह तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि देखो भाई, महानदी का जो प्रवाह है नहीं, वो कैसे हो रहा है। महानदी का जो प्रवाह है वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक अवस्था में आपने देखा कि जो महानदी है वो एक तरफ इधर सिहावा पर्वत धमतरी से निकली और धमतरी से निकलकर कांकेर चली गई वापस बालोद, फिर इधर ऐसे जो है घूमते घामते महानदी अंतोदगत हुआ, है नहीं। मतलब प्रारंभिक अवस्था में महानदी जो है किधर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, और पश्चिम से फिर ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर अंतिम में अंतोदगत व पूर्व की ओर चली जाती है, ये हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर ये जो महानदी है नहीं, इसकी दक्षिणी सहायक और उत्तरी सहायक इन दोनों पर चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। अब बेसिकली आप इतना समझ गए होंगे कि ये मुड़ी ये अभी है गोड़े, है नहीं, अतका समझ गए होंगे। तो उत्तर और दक्षिण ये बात समझ आ गए। अब मैं खड़े हूं, मोर डेरी हाथ है, जौनी हाथ है नहीं, तो मैं डेरी हाथ, अब मैं जेती मोर मुंह है, तो ऐसे डेरी कोती कर हूं मतलब ओती वाले भाग है उत्तर के सहायक के, और ऐसे कर हूं मतलब एक अति के जौनी कोती के सहायक के। अतका समझ आवत हो ही, उत्तर और दक्षिण है, लेफ्ट राइट है नहीं, अंग्रेजी मीडियम वाले हो तो अब हमारा समझ लेना है भाई कि ए में हमन ह दक्षिण के सहायक देखा था, और ए हा समय समय में जैसे दाया और बाया बदलत रही है नहीं, ये कैसे हो जाही तो भाई नदी का डायरेक्शन मान लो इधर हो जाए, तो वैसी स्थिति में उत्तरी सहायक नदियों को हम इस बार क्या कह देंगे, दाईं ओर की सहायक नदियां कह देंगे, और दक्षिणी सहायक नदियों को बाईं ओर की सहायक कह देंगे, है नहीं। तो नदी के डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वो उत्तर दक्षिण या दायां या बायां है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है भाई, ठीक है। ऐसे मैं फोरिया फोरिया के खर कारण समझावा था ताकि क्लियर रहे बात है। देखो अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले महानदी की दक्षिण या फिर, ठीक है, कौन सा हाथ, तो भाई अभी मैं दाएं की बात कर रहा हूं, है नहीं, तो दाएं ओर की सहायक नदियां देखिएगा। यहां पर क्या होता है, महानदी की दक्षिणी सहायक नदियों में एक तरफ महानदी में एक नदी आती है, वहीं धमतरी में ही ये हरी वाली नदी तो समझ गए होंगे आप लोग क्या है, ये हरी वाली जो हमारी नदी है वो है हमारी महानदी, है नहीं। अब इसको ऐसे समझ लो, ये महानदी में, है नहीं, क्या क्या मिल रही है, तो देखिएगा महानदी अपवाह तंत्र में एक तरफ जो है आप देखेंगे, हाँ, सिलियारी, ठीक है, ग्राम सिलियारी सिहावा पर्वत के ही क्षेत्र से धमतरी से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या है, सिलियारी। एक तरफ आप कांकेर पहुंचेंगे तो कांकेर में जो है इस नदी में आकर मिल रही है दूध नदी, दूध नदी में हटकुल, छेनार जैसी और छोटी छोटी जो नदियां हैं वो आकर मिलती हैं। हटकुल, छेनार जैसी जो नदियां हैं वो भी दूध नदी सहायक नदी, और दूध अंतोदगत किसमें मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। तो भाई दूध नदी, है नहीं, दूध को किस में ले जाएंगे, कमंडल में, मलाज कुंडम, कांकेर, यहां से कौन सी नदी निकल रही है, दूध नदी निकल
निकल रही है, मलाजकुंडम की पहाड़ी से। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रक्रिया में हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है, गरियाबंद के क्षेत्र में। गरियाबंद के क्षेत्र में एक तरफ जो है पैरी नदी है और एक तरफ जो है सोंढूर नदी है। ठीक, देखो भाई, पैरी नदी और सोंढूर नदी, सोंढूर, तो ध्यान देना, जो पैरी नदी है, पैरी कौन पहन ही, तो आजकल टूरा मन ला टूरी बने भारी शौक है, तो भैया मन का पहन ली, पैरी पहन ली, ये दिमाग में ले आहू, है नी। तो ये मेरे दिमाग में आ सकत है, पैरी मतलब भातरी नवागढ़ के पहाड़ी, भातरी नवागढ़ के पहाड़ी ले का नदिया निकलत है, पैरी। और सोंढूर, तो यहाँ पर सोंढूर नदी का वास्तविक जो उद्गम है नौरंगपुर उड़ीसा है, और ये छत्तीसगढ़ में जो है प्रवेश करती है, कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है नारियल पानी की पहाड़ी से, गरियाबंद जिले से। तो सांड क्या पिएगा, नारियल पानी, सोंढूर है नी, नारियल पानी। और इस प्रकार से ये जो नदी है सोंढूर, वो किस में मिल जाएगी, पैरी में, और ये दोनों आगे चलकर इसी में आसपास जो है एक शहर विशेष है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज, राजीव, ठीक है, पैरी सोंढूर और महानदी के संगम पर। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। पलासिनी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है, तो पलासिनी पैरी नदी को कहते हैं, और इसके अलावा सुंदराभूति किस नदी कहते हैं, तो सोंढूर नदी कहा जाता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, यहां से एक नदी निकलती है गरियाबंद के मलेवा डोंगरी की पहाड़ी से, ठीक है, मलेवा डोंगरी की पहाड़ी से। तो मलेवा डोंगरी की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी, नदी का नाम क्या है, सूखा नदी। ठीक है, अब याद करे एक तरीका बतावा था मेला इसने कि भाई का होते, जैसे गांव में दाढ़ी बनवाए हो, दाढ़ी में अच्छा बनवाए हो ना, या कहूं भी बनवाओ, तो ओ मन ना जैसे सेलून उलून वाले मन ही नाऊ हवे ना, ओमन का करही, एक दूहा सूखा ऐसे छुरल करही, सूखा छुरा, औ मोड़ दी, सूखा मोड़ दी, इसके दे सूखा, सूखा नदी, छुरा, और मलेवा डोंगरी पहाड़ी, छुरा क्षेत्र मलेवा डोंगरी पहाड़ी, ये इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है, सूखा मोदी है नी। तो सूखा नदी जो है मलेवा डोंगरी, डोंगरी छुरा क्षेत्र, मलेवा डोंगरी छुरा, गरियाबंद नहीं, वहां से निकली है कौन सी नदी, सूखा नदी, आपके दिमाग में आ जाएगी। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, देखो भाई, आगे हम लोग देखते हैं, एक नदी है, नदी का नाम है जोंक नदी। कौन सी नदी, जोंक नदी, है नी, अभी जस्ट आते हैं उस पे भी, जोंक नदी पे, ठीक है, जोंक नदी पे। तो जोंक नदी यहां से, ये असल में उड़ीसा से ही प्रवेश कर रही है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उड़ीसा से ही ये नदी प्रवेश किया है। देखिएगा नदी का नाम क्या है, जोंक नदी, है नी। तो देखो भाई, ऐसा तैसन जोंक न है, सोन के जोंक के, सोनबेरा के पठार उड़ीसा से इसका उद्गम हुआ है, और किस में पकड़ लेगा, पीठ में, किस में पकड़ लेगा, पीठ में। तो पिथौरागढ़ की पहाड़ी है अपना रायगढ़, वहां से पिथौरागढ़ के क्षेत्र से प्रवेश कर रही है नी, कहा, छत्तीसगढ़ में। तो कैसा जोंक, सोन का जोंक, किस में पकड़ लेगा, पीठ में। तो सोनबेरा के पठार से वास्तविक उद्गम छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहां हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो रहा है पिथौरागढ़ की पहाड़ी महासमुंद से। ये हमें दिमाग में आ जाएगा भाई, है नी। अब देखो यहां पर एक दिमाग और आपको लगाना है, कि मैंने आप लोगों को जब प्राकृतिक विभाजन बताया है, तब बताया था कि सोनबेरा के पठार से प्रभावित छत्तीसगढ़ के जिले, है नी, कमेंट में बताइएगा।
तो जोंक नदी, अब जोंक का ही वैसे तो सहायक हम लोग नदी देखें यहाँ पर, तो इसमें बलमदई नदी भी आकर मिल जाती है, बलमदई नदी जोंक नदी की सहायक नदी। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी और जो नदियां हैं जोंक में आकर मिलेंगी, चाहे वो केसवा नाला हो, ठीक है, केसवा नाला नदी इसी में आकर मिल जाती है। कोडार नाला नदी इसी जोंक नदी में आकर मिल जाती है। केसवा नाला, कोडार नाला, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं भाई? जोंक नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसी जोंक नदी के तट पर कौन सा धार्मिक स्थल है? गिरौदपुरी। ठीक है, किस नदी के तट पर है? जोंक नदी के तटीय भाग में है। तो एक महत्वपूर्ण है, ये मतलब बलौदा बाजार जिले में भी बहती है और आगे चलकर यहां पर एक जगह है, जगह का नाम क्या है? तो भैया शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण में आकर जो है जोंक नदी किससे मिल जाएगी? महानदी से मिल जाएगी भाई, है नी? और उधर से शिवनाथ आएगी, क्योंकि हम दक्षिणी सहायक देख रहे हैं, इस कारण मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। इसके अलावा भैया हमें ध्यान देना है कि इधर से एक नदी जाती है और चंद्रपुर में जाकर किससे मिल जाती है? महानदी से मिल जाती है। नदी का नाम क्या है? लात। तो लात जोर से पटक देना है, तो कैसे आवाज आई? रद से आवाज आई। रदन के पहाड़ी से कौन सी नदी निकल गई? लात नदी। ठीक है, नदी कौन सी निकली? लात नदी निकली, और वो चली जाएगी, एक जगह है चंद्रपुर, ऊपर से आकर उसमें मांड नदी मिल जाती है। और इस प्रकार से ये रहा हमारा दक्षिणी महानदी अपवाह तंत्र या उसकी दाईं ओर की सहायक नदियां। इसमें एक महत्वपूर्ण नदी बच रही है, वो नदी है तेल नदी। कौन सी नदी? तेल नदी। तेल नदी ऐसी नदी है जो कि ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र के आसपास के अंचल से निकल रही है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में बहती है कुछ समय के लिए, फिर वापस ओडिशा चली जाती है और ओडिशा में जाकर किससे मिल जाती है? तो महानदी से इसका संगम हो जाता है। तेल नदी के तटीय भागों में वर्तमान में अनेक पाषाण कालीन स्थल देखे गए हैं। ठीक है, जिस प्रकार से महानदी के तटीय भाग में अभी तक ये अपवाद था कि छत्तीसगढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते थे, लेकिन वर्तमान में हुए खोज एवं रिसर्च से ये प्रूफ हो गया है कि भाई छत्तीसगढ़ में जो है नी क्या मिल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, नगर सेना के एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आया था, है नी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात जो है हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसमें नेक्स्ट जो है हम लोग समझेंगे अब कि महानदी की जो उत्तरी सहायक नदियां हैं वो क्या कर रही हैं भाई, है नी? महानदी की उत्तरी सहायक नदियों के बारे में अब हम चर्चा को बढ़ाते हैं भाई, है नी? ठीक है, महानदी की उत्तरी सहायक नदियां। ठीक भाई, तो देखो उत्तरी सहायक नदियों में अगर हम लोग जाएं महानदी में, है नी, मान लो ऐसे हम लोग महानदी मोड़ लेते हैं। महानदी, महानदी की उत्तरी सहायक नदियों में हम सबसे पहले आते हैं इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, है नी? नदी का नाम है शिवनाथ। अब ये उत्तरी सहायक को हम ये भी कह सकते हैं कि भाई उत्तर
या बाईं ओर की सहायक नदियां। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है शिवनाथ, जिसका अन्य नाम हमें शिवा नदी के रूप में भी देखने को मिलता है। शिवा या सूनी नदी के नाम से ये नदी जानी जाती है। ऐसा किदवंती है कि एक शिवा नाम की जो है गोंड जनजाति की एक लड़की थी और इसका जो है अपहरण कर लिया गया, और जब परिवार वालों के द्वारा बार बार आवाज दिया गया तब तक इसकी हत्या कर दी गई थी। तो पहाड़ी से जो है जल की धारा निकली और तब से इसको शिवा कहने लगे, और उसके बाद में इसका नाम शिवनाथ हो गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, खैर जो भी बात है ये मैंने कहानी बता दिया। ये जो है गढ़चिरौली की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, वहां से निकल रही है, वास्तविक उद्गम इसका वहां से है। और उसके बाद ये नदी कहाँ से, तो पाना बरस की जो पहाड़ी है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में, अंबागढ़ चौकी के पास, तो वहां से जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगी। अंबागढ़ चौकी शहर, आगे जो है राजनांदगांव शहर, इसके अलावा आप देखते हैं दुर्ग शहर। इन जो तटीय भागों में, इसी नदी के तटीय भागों में सिमगा, नांदघाट, मदकूद्वीप, ठीक है, ये सभी जो तटीय भाग हैं उसमें बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी में चर्चा आगे बढ़ाते हुए ये जो है कहाँ शिवरी नारायण के पास जो है आकर महानदी में मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो है हम लोग देखते हैं कि भाई ह से, अब इधर जो है हम प्रमुख महानदी की सहायक नदियों को देखते चलते हैं। तो ह से मतलब ऊपर से आएगी कौन सी नदी, हसदेव नदी, हसदेव। ठीक, अब देखो इसको क्रम को याद करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि क्या है, एक शिवा नाम का लड़का है नहीं, शिवा नाम का लड़का है और वो हंस हंस कर क्या हो गया है, बोर हो गया है नहीं। तो शिवा से शिवनाथ, हंस से हंसदेव और बोर से बोरई हो जाएगा, है नहीं। आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। शिवा जो है हंस हंस के बोर हो गया है और उसके बाद जो है वो माँ के पास जाता है। माँ जो है बोलती है कि तू ज्यादा नहीं हंस, नहीं तो क्या हो जाएगा, तू इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो नहीं बन पाएगा। मतलब यहाँ पर हंसदेव नदी और बोर से क्या हो जाएगा हमारा, बोर से हो जाएगा बोरई। ठीक, और बुरई के बाद जो है हमारा अगला हो जाएगा कौन सा नदी, मांड। ठीक, और मांड के बाद केलो, और इसके बाद हमारा अगला जो नदी है वो होगा ईब नदी। ठीक है, आता हूं इस पे भी मैं। देखो दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है असल में कि भाई जो शिवनाथ है वो सबसे बड़ी महानदी की सहायक नदी के रूप में हम लोग देखते हैं, जो लगभग ऐसे ओवरऑल 308 किलोमीटर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में शिवनाथ जो नदी है वो बहती है 290 किलोमीटर के आसपास, है नहीं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में क्योंकि 286 किलोमीटर बहती है, शिवनाथ 290 बह रही है, तो 4 किलोमीटर वो ज्यादा है। इस कारण छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी है, क्योंकि वो 858 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। ठीक है, हम ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब यहां पर हमें समझना होगा कि भाई नदियों का उद्गम कहां कहां से हो रहा है। शिवनाथ नदी, तो शिव में क्या चढ़ाएंगे, शिव हैं और उनके साथ अम्बे मैया है, तो उसमें जो है हम पान चढ़ा देंगे, बेल पान, है नहीं। तो पाना बरस की पहाड़ी, लेकिन वास्तविक उद्गम गढ़चिरौली महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है पाना बरस की पहाड़ी से। हंसदेव नदी, है नहीं, तो एक गाना, बड़ा पचरा गीत जो है अभी फेमस हुआ है, हंस के उठैनी हंस के माता, है नहीं, जा चंदन पर काल भवानी, तो हंस के मतलब यहाँ पर हमें ध्यान में आ जाएगा कैमूर, कैमूर पर्वत। ठीक है, वहीं पर सोनहट का पठारी जो हिस्सा है वहां से निकल रही है हंसदेव नदी, कोरिया से। अब कोरिया से वो मनेन्द्रगढ़ चिमेरी भरतपुर बहेगी, फिर वहां से जो है ये कहाँ प्रवेश कर जाएगी, तो वही कोरबा जिला प्रवेश कर जाती है। कोरबा की जीवन रेखा है, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, चांपा शहर इसके तटीय भाग में है।
पीथमपुर एक पुरातात्विक स्थल है, इस नदी के तटीय भाग में आपको देखने को मिलेगा, जो कि जांजगीर चांपा जिले में मौजूद है। 176 किलोमीटर जो हसदेव नदी है, ये आपका सियादही केरा नामक स्थान में आकर महानदी से मिल जाती है। वहीं शिवनाथ जो है शिवरी नारायण में जाकर मिलेगी। बोरई नदी, तो आप बोर होंगे तो कहाँ जाना है, कोरबा जाना है घूमने के लिए। कोरबा के पठारी भाग से कौन सी नदी, बोरई नदी निकली है। ठीक है, आगे ये नदी जो है जांजगीर चांपा जिले में आकर महानदी से मिल जाती है। अब आते हैं मांड नदी। मांड नदी, तो मांड का उद्गम कहाँ से होगा, मां, और कहाँ जाएंगे हम लोग सब घूमने, मैन पाट। तो मांड नदी का उद्गम जो है कहाँ से होगा, मैन पाट से होगा, है नी। ये आप दिमाग, म से मांड, म से मैन पाट, सरगुजा म फैक्टर है। अब केलो नदी, है नी। तो केलो जो नदी है, इसको हमें ध्यान में रखना है। देखो भाई का होते छत्तीसगढ़िया आदमी, ये बात ला समझत हो, बारी में केरा के पेड़ लगे रही, और जैसे आंधी तूफान आथे ना, त केरा के पेड़ ऐसे गिर जाते। तक छत्तीसगढ़िया आदमी का करथे, ओमा ऐसे 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 वाई शेप वाला, है नी, ऐसे दुथुंगिया लगा देथे, और केरा के पेड़ ला ऐसे गिरन नहीं देवे। ठीक है, तो वो दिमाग ला हमला लगाना है, ओमेर वही दुथुंगिया लगा देना है, मतलब ऐसे वाले वाई शेप ला। ठीक, तो ओ मतलब मोर कहे के मतलब ये है कि केला जब ज्यादा आंधी तूफान आही तो का हो जाही, लुढ़क जाही, है नी। तो लुढ़ेक पाट, लुढ़ेक पाट हम समझते हैं जसपुर में है, आप ये चीज तो जान रहे होंगे। तो केलो नदी का उद्गम जो है होता है जसपुर के लुढ़ेक पाट से, लेकिन केलो नदी और ईब नदी दो ऐसी नदियां हैं, दो ऐसी नदियां हैं जिनका संगम उत्तरी सहायक नदियों में ना, दक्षिणी सहायक में एक आप देख चुके हैं कि उद्गम भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के देवभोग क्षेत्र में बही और जाके फिर उड़ीसा में महानदी से मिल गई, तेल नदी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में उद्गम और जाके उड़ीसा में मिल रही है महानदी से। तो यहां पर ध्यान रखना है, केलो नदी, केलो नदी का जो उद्गम है वो लुढ़ेक पाट जसपुर से हुआ, रायगढ़ की जीवन रेखा केलो नदी। लेकिन केलो नदी जो है महादेवपल्ली की पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में जाकर किससे मिल जाएगी, महानदी से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से वो उड़ीसा में संगम हुआ महानदी से। उसी प्रकार ईब नदी, ईब नदी रानी झूला, है नी, पंडरा पाट के आसपास के क्षेत्र में रानी झूला नामक स्थान से जसपुर में, है नी। जसपुर में एक तहसील है, नाम सुने होंगे, बगीचा। तो बगीचा में, बगीचा के क्षेत्र में हम पाट प्रदेशों में पढ़े हैं पंडरा पाट। तो पंडरा पाट के खुर्जाडी की पहाड़ी से जगह विशेष पूछ दिया था, रानी झूला, वहां से निकली है ईब नदी। आईबी से ईब नदी आप जोड़ सकते हैं दिमाग में। तो देखो अब छत्तीसगढ़िया दिमाग में फिर बतावत हूँ, जैसे वो मतलब लड़ाई हो देखे हो अपन पड़वा मल्ला, है नी, पड़वा समझा था। तो पड़वा मन जब लड़ाई होती है ना, तो एक दूसरा ऐसे गोरी गोरी पहले देखते हैं इसे, है नी, और गोरी गोरी देख के पहली पाँव ऐसे एक्सीलेटर देते, इसे इसे एक्सीलेटर दी, ओखर बाद ना एकदम आके एकदम भर्रस ले इसे मुड़ी पटक देते। अबे पंडरू जैसे झन खुरच, अबे पंडरू जैसे झन खुरच, मतलब एमा गलत मत लू, अबे मतलब ईब नदी। पंडरू जैसे झन खुरच मतलब पंडरा पाट, खुरच मतलब खुरजा डी, है नी, झूल जबे, झूल जबे रानी झूला से कौन सी नदी, ईब नदी का उद्गम हो रहा है, आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही याद कर सकते हो भाई, है नी। तो ये रहा, और ईब नदी फिर यहाँ पर हीराकुंड के आसपास जो है, हीराकुंड बांध आप लोग सुने हैं, है नी, भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि 4800 मीटर जो है, मेन जो बांध का पक्की जो क्षेत्र है नी, पक्का मतलब कंक्रीट से जो घेरा गया वो क्षेत्र है, वो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। 4800 मीटर मतलब 200 मीटर कम है 5 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर 800, 4 किलोमीटर और 800 मीटर है नी वो। और इसके अलावा अगल बगल जो है दाएं बाएं में 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर का अलग से और घेरा डाला गया है मिट्टी का। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 25 किलोमीटर लंबा बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। यही महानदी पर जो है उड़ीसा में बनाया गया है। वहीं के पास जो है जाकर ईब नदी महानदी में
मिल रही है हीराकुंड के आसपास। तो यहां पर ईब नदी के कंकण में क्या पाया जाता है? तो इसके बालू में जो है सोने के कण मिलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की कुछ नदियों में जो है सोने के कण पाए जा रहे हैं। इसको सोना दो, किसको सोना दो? इसको ईब सबरी कोटरी, ईब सबरी कोटरी नदी के बालू में सोने के कण मिलते हैं। चांदी बाग नदिया वो टूरी झंझा मंझनिया बाग नदिया, बाग नदी के बालू में क्या मिलता है? चांदी मिलता है। और अगर जावेद का मिल जाही, चांदी मिल जाही, ऐसे करके दिमाग में ले आहू। बाग नदी बालू में चांदी कण, इसको सोना मत दो। ईब नदी, सबरी नदी, कोटरी नदी के बालू में सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी दिमाग में ला सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ आ रहा होगा, है नहीं? देखिए, केलो, ईब ऐसी नदियां जो छत्तीसगढ़ में निकलती हैं और महानदी में जाकर उड़ीसा में मिल रही हैं। महादेवपल्ली में केलो और हीराकुंड के आसपास ईब नदी। इतना क्लियर? मैनी डौकी जैसी जो नदियां हैं वो ईब नदी की अन्य सहायक नदियां देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। केलो रायगढ़ की जीवन रेखा है। मान नदी जो है यहाँ चंद्रपुर के आसपास आकर जो है महानदी से मिलती है। भाई नीचे से लाट नदी आती है। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है साथियों। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, है नी? ये थी उत्तरी सहायक नदियां, लेकिन उत्तरी सहायक नदियों में हम एक बात और ध्यान रखना है कि इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, तो उन नदियों को भी हम देखेंगे, है नी? उनको भी देखेंगे भाई। चलो इस पर भी आते हैं। सबसे पहला काम हमारा है हंसदेव। छोटा हो जाए सेम सेम। गुड। हंसदेव, तो भैया मेरे हंसदेव नदी निकली किधर से? ठीक है, हंसदेव निकली अपना, ये देखो, ये कुछ ऐसे। अब हंसदेव नदी में ये रहा, जिसको हस्तु सोमा नदी भी कहते हैं। हंसदेव नदी को हस्तु सोमा नदी के नाम से भी जानते हैं। सोनहट के पठार कैमूर पर्वत के हिस्से से निकल गई हंसदेव कोरिया से, और कोरिया से मनेन्द्रगढ़, चेमरी, भरतपुर जिले में बहते हुए कोरबा, और कोरबा से जांजगीर चांपा। कोरबा शहर इसके तटी भाग में है, चांपा शहर इसके तटी भाग में है, पीथमपुर जैसे जो शहर है उसको भी हम देखें तो इसके तटी भाग में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि हंसदेव की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे हंसिया नदी। किस लिए फेमस है हंसिया? मनेन्द्रगढ़, चेमरी, भरतपुर जिले में स्थित हंसिया जो नदी है, इसमें जो तटी भाग है उसमें समुद्री जीवाश्म मिले हैं, समुद्री जीव जंतु के अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। छत्तीसगढ़ का पहला फॉसिल्स पार्क और भारत का जो है 5वां फॉसिल्स पार्क यहीं पर हंसिया नदी के तट पर मनेन्द्रगढ़ जिले में बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम गोंडवाना फॉसिल्स पार्क रखा गया है या जीवाश्म पार्क रखा गया है। 25 करोड़ वर्ष पुराना जो है समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष इसमें मिले हैं। ठीक, जो कि किसकी सहायक नदी है? हंसदेव नदी की सहायक नदी है। ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखो भाई, हंसदेव की अन्य सहायक नदियों में, है नहीं, देखो, मतलब ऐसे तो नाम सुन के मजा भी आएगा आपको। गज, तान, झींक, उत्तेन। कितना बढ़िया नाम है नहीं? छत्तीसगढ़िया आदमी यूं समझ जही।
गज, तान, है नहीं, तान दे, झींक दे, और धन भाग पूदक दे नहीं रही, है नहीं। तो गज, तान, झींक, उत्तेन, ये नदियां सहायक हैं इसकी। हंसिया इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा जटा संकरी या चोरनई नदी, जटा संकरी या इसी को चोरनई नदी कह देते हैं, ये इसकी सहायक नदी है। तो जटा संकरी या चोरनई नदी, ठीक है। अहिरन नदी, अहिरन नदी, सारंग नदी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? हंसदेव की सहायक नदियों के रूप में आप देखेंगे। जटाशंकरी या चोरनई, अहिरन सारंग, झींक, उत्तेन, तान, गज, हंसिया, ये सब हंसदेव नदी की सहायक नदियां हैं। हस्तुसुमा हंसदेव नदी का प्राचीन नाम है। इसी प्रकार आपसे अगर प्रश्न पूछ दे कि मदंगा किस नदी का प्राचीन नाम था, तो मदंगा जो है मांड नदी को कहा जाता था। प्राचीन जो नाम है मदंगा वो किसका है? तो मांड नदी का है भाई। इसी प्रकार मैंने अभी और बताया कि पलासिनी पैरी को कहते थे, सुंदरा भूति जो है किसको कहते थे? सोंढूर को कहते थे। क्लियर हुआ? ये हंसदेव नदी की सहायक नदियों पर अभी हमने चर्चा किया साथियों। आगे बढ़ते हैं अब और आगे चर्चा करते हैं कि भाई जो शिवनाथ नदी है नहीं, यहाँ पर सियादेही केरा नामक स्थान में जाकर हंसदेव नदी किससे मिल जाएगी? महानदी में मिल जाएगी भाई, है नहीं। तो यहां क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग अब शिवनाथ, ठीक है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। अब देखो भाई, चलो इसको उड़ा दो, इसको ले लो। नहीं, लेकिन ये व्हाइट में दिक्कत करेगा। सही है, हाँ। अरे बैरी तो हूँ कैसे करत हस। हाँ चल ठीक है। चल आ गए आ गए आ गए, नहीं भागत कहूँ। हाँ देखो भाई, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर? शिवनाथ पर, है नहीं। तो शिवनाथ जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि महानदी अपवाह तंत्र की ओवरऑल सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि ऐसे तो हम लोग देखें 308 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ठीक है ये जो है 290 कहाँ बह रही है? छत्तीसगढ़ में बह रही है। तो शिवनाथ नदी देखो, थोड़ा शुरुआती दौर से अगर हम लोग शिवनाथ के बारे में चर्चा करें, तो शिवनाथ जो नदी है यहाँ पर गढ़ चिरौली महाराष्ट्र से, ठीक है, गढ़ चिरौली महाराष्ट्र से ये जो नदी है वो निकलेगी। ये लो आ जाए इधर। हाँ अब ठीक है। और उसके बाद ये नदी यहां से ऐसे होते हुए, मतलब अंबागढ़ चौकी इसके तटी भाग में मिलेगा। फिर ये राजनांदगांव जिला चली गई। राजनांदगांव से ये जो नदी है प्रवेश कर जाती है कहां पर? दुर्ग जिले में। दुर्ग की भी जीवन रेखा है। दुर्ग जिले से ये नदी बेमेतरा जिले में, और बेमेतरा से होते हुए, ठीक है, बेमेतरा से होते हुए ये जो नदी है प्रवेश कर जाती है बलौदा बाजार, मतलब आंख मिचौली होगा यहाँ। कभी बलौदा बाजार, कभी डाल डाल, कभी पात पात, मतलब बलौदा बाजार जैसे सीमगा इसी नदी तटी भाग में मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपका एक मिल गया हमें अंबागढ़ चौकी, फिर आगे राजनांदगांव, फिर आगे दुर्ग, फिर आगे तो भाई आप जैसी दुर्ग और मतलब अन्य जिलों में तो सिमगा हमें मिल जाएगा। फिर उसके आगे और जाओगे सिमगा का आगे तो नांद घाट मिल जाएगा। नांद घाट के आगे जो है मदकू द्वीप मिलेगा। कहाँ पर? मुंगेली जिले में, ठीक है। ये जो मदकू द्वीप है ना वो बड़ा मनोरम है। एक तरफ मुंगेली जिला, ठीक है, एक तरफ मुंगेली, एक तरफ बलौदा बाजार, है नहीं, एक तरफ बिलासपुर, ऐसे थोड़ा सा त्रिकोणीय स्थिति बन जाता है वहां पर। तो मदकू द्वीप जो है असल में जो मांडा और ऋषि थे उनका जो है
क्षेत्र है, उनका आश्रम यहाँ पर था, मांडुक ऋषि का। और मांडुक ऋषि ने ही जो है एक उपनिषद लिखा है, उपनिषद का नाम क्या है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते, है नी। ये जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो वहीं पर बैठकर रचना किया गया है मांडुक ऋषि द्वारा, इसी शिवनाथ नदी के तटीय भाग में। ठीक है, इसके अलावा कलचुरी राजवंश की भी काफी जानकारी यहाँ से मिलती है शिवनाथ नदी के इसी तटीय क्षेत्र में। तो मधुकू द्वीप बहुत फेमस जगह है, ईसाई धर्म स्थल भी है। मतलब यहाँ पर 3 धर्म का मेला लगता है, हिंदू धर्म का मेला, इसके अलावा ईसाई धर्म का मेला, और साथ ही साथ जो है सतनामी समुदाय के द्वारा भी यहाँ पर विशेष मेले का आयोजन जो है किया जाता है नी। तो ये हमें मुंगेली जिले में मधुकू द्वीप देखने को मिलेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवनाथ जो है आगे प्रवेश कर जाएगी कहाँ? तो भाई मुंगेली जिले के बाद ये नदी प्रवेश करती है बलौदा बाजार जिले में, और बलौदा बाजार से ये नदी जो है, मतलब फिर ऐसी वही जो बोल रहा हूँ बार बार, आंख में चोली चलता रहेगा। और इसके बाद ये नदी चली जाएगी कहाँ पर? तो ये नदी प्रवेश करती है नी आपका बिलासपुर, बिलासपुर से वो जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में एक जगह है शिवरी नारायण, जहां पर इधर से जो महानदी है वो चली जाती है और उधर से जोंक आती है, तीनों का संगम हो जाता है। तो शिवनाथ, महानदी और जोंक का संगम कहाँ पर? तो शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण में जैसे ही महानदी में नहायल जाबो, जोंक पकड़ ली, ए दादा जोंक चाप दिस के देना है नी। तो यहाँ पर और शिव शिव ऐसे करेंगे, नहाते नहाते शिवनाथ वो दिमाग में आ जाएगा। और चंद्रहासनी माता मैया है, तो उमा हमन जब देखबो तो भाई ऊपर ले मांड आवत है, नीचे लात माँ, है नी। मतलब कितना जोरदार शब्द बोलते दुकालू यादव है, कितने ही तो एकदम रोआसी लग थे माँ ऐसे कह के। तो ऊपर ले माँ आई तो मांड, और नीचे ले है नी ऐसे, तो नीचे जैसे झुकबो माँ के लात मिल जाही, तो ऐसे करके लात और महानदी एक सब के संगम में चंद्रहासनी माता मंदिर, एला ध्यान में रख लो। राजिम छत्तीसगढ़ के प्रयागराज, महानदी पैरी और सोंढूर के संगम हवय, है नी। और डीपाडी का खर संगम में हवय, एला कमेंट करके बताओ। चला आगे बढ़ती भैया। तो ये हो गए हमार शिवरी मतलब सॉरी शिवनाथ, शिवनाथ पुल्लिंग है वैसे। मतलब अगर हम लोग देखें तो नदी का जो नाम है स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, लेकिन इस नाम को देखें तो ये पुल्लिंग है, अपवाद है नी। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, शिवनाथ की सहायक नदियों पर हम बेसिकली अब चर्चा करने वाले हैं साथियों, है नी। शिवनाथ की सबसे पहली तो मैं दक्षिणी सहायक, अब मुख को मूल तो देखा था खरीदी भागा थी, तो फिर का हो जाही दाया बाया, अभी समझाए हम, है नी। तो अब क्या करना है, जब हम दक्षिणी सहायक की बात करेंगे शिवनाथ की, तो दिखाओ एक से एक दिमाग के लेकर रही थे, एक से एक आशिक रही थे, खून से लिखा हूँ, स्याही मत समझना, भले भैंसा के खून मतलब सूजी उजी निकाल ली और लिखत रही, एक से एक दिमाग है नहीं। अब खैर अभी तो लइका मतलब का कहे जाए देखो एमा खत लग काय से लिखी, खून से लिख दही। ओ समय में कबूतर आ और जा चले, है नी। अब अभी के जमाना में वही मेघदूतम वाले कालिदास की कहानी बताता नहीं मैं बार बार, कि अभी के चैटिंग जैसे उपग्रह वाले सैटेलाइट है, तो तिल टावर ले भागा थे, तिल टावर ले भागा थे, वो वाले हुआ थे। और वो जमाना मेघदूतम मन बादलों पे अपना मैसेज लिख रहे हैं, है नी। मेघदूतम तो जमाना मतलब वो जमाना में हंसे कालिदास जी ऊपर के, ऐसे संभव है कि अपन मैसेज ला वहां से वहां भेजे बर बादल में लिखी। अभी तो वही तो हुआ थी, इतिले मेरे बाबू ने थाना थाया कहते तक ले डाली सोतीले उती आवत है मैसेज, उतील जावत है नी। ऐसे तो हुआ थे अभी। तो उसने खत खून जा कर देना है, तो कबूतर आ और जा चलत रही, ख से हो जही हमर खर खरा, और त से तान के मारना है काला भानु, है नी। तान के काला मारना है भानु, भानु भाई गुस्सियाबे मत। तो नाव अमर हो जही अब काबर, तांदुला, है नी। तांदुला नदी निकली है कहां से? भानु प्रतापपुर से, कांकेर जिले से, ठीक। तो और इधर जो खर खरा नदी है, खर खरा, खर खरा,
तो खरखरा नदी जो है ऐसे डंडा लेके बाबा खरखरावा थेगा इसे कही तो डोंडी लोहारा, डंडा लेके चलना है, डोंडी लोहारा बालोद, वहां से निकली है खरखरा। और तांदुला नदी निकली है कहां से, तो भानु को तान के मार देना है। तो भानु प्रतापपुर कांकेर से कौन सी नदी, तांदुला नदी। और सब जन मोर संगे संग कहू, पेट में का है खून, पेट में का है खून, तो खारून, पेट में का है खून, खारून। ठीक, तो खारून पेट में खून मतलब पेटे चुआ संजारी बालों से कौन सी नदी निकल रही है, तो नदी का नाम है खारून। खारून नदी के ही तट पर हमारे देश की राजधानी रायपुर और इसके अलावा पुरातात्विक स्थल तरी घाट है। तरी घाट एक पुरातात्विक स्थल है, तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जिस प्रकार हसदेव नदी के तटीय भाग में आपको पुरातात्विक स्थल मिलेगा कोटा डोल, उसी प्रकार इसके तटीय भाग में तरी घाट मिलेगा। ठीक है, खारून नदी के तटीय भाग में। और इधर से ज से जमुनिया, ज से जमुनिया, जमुनिया नदी बलौदा बाजार उच्च भूमि क्षेत्र से निकल रही है। तो जामुन कहाँ मिली, बाजार में, बाजार में बलौदा बाजार। और पेट में खून, पेटे चुआ की पहाड़ी संजारी बालों से खारून नदी। तो ये हमारा समाप्त हो गए का शिवनाथ के दक्षिणी सहायक या दाई ओर की सहायक नदियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शिवनाथ की उत्तरी सहायक नदियां, है नी, ये तो हम लोग देखे दक्षिणी सहायक नदियां, लेकिन शिवनाथ की उत्तरी सहायक नदियों को भी हमें समझना होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग आपको ले चलते हैं, है नी, शिवनाथ के संग। और इधर शिवनाथ के संग जैसे हम लोग जाएंगे तो क्या होता है, छुरिया नाला, घुमरिया नाला, नाला, छुरिया नाला, घुमरिया नाला, सूखा नाला, ये सब नाला शब्द आप लोग जोड़ते चलिएगा। ये सब जो है इस क्षेत्र में मैकल की पहाड़ियों से निकलेंगी राजनांदगांव जिले में। ठीक है, छुरिया नाला, घुमरिया नाला, सूखा नाला जैसी नदियां। आगे चलकर इसी शिवनाथ नदी में जो है हम लोग जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे तो राजनांदगांव जिले से कुछ और नदियां है नहीं आएंगी और इसमें मिलेंगी। होता क्या है, मैकल का ही हिस्सा है, तो मैकल जो है पूरा राजनांदगांव जिले में कवर्धा में खैरागढ़ में फैला हुआ है। इसी दौरान क्या होता है, इधर से जो है एक नदी आती है, नदी का नाम है पिपरिया, है नहीं, अब मैं चलो जोड़ दूंगा इसको एक साथ, पिपरिया। और एक नदी है आमनेर, वो पिपरिया मार्ग मिल गई। और एक नदी है मुस्का। तो आमनेर, पिपरिया और मुस्का नदी के संगम पर है छत्तीसगढ़ की संगीत राजधानी खैरागढ़। ठीक है, तो आमनेर, पिपरिया और मुस्का मैकल के अंचलों से निकल रही है राजनांदगांव जिले से, और ये फिर आके हमारा खैरागढ़ जो है उस शहर में मिल रही है। तो मुख्य नदी फिर पिपरिया नदी बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर आमनेर, पिपरिया और मुस्का नदी संगम हो गया भाई। बढ़ते हैं अगले फील्ड की ओर। अब तो देखो अब क्या होता है, यहाँ के बाद हम लोग अब खैरागढ़ जिले के पश्चात जो है प्रवेश कर जाते हैं किधर, तो भाई खैरागढ़ जिले के पश्चात हम लोग प्रवेश कर जाएंगे अब कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं, है ना, कवर्धा के साथ साथ बेमेतरा, ये दोनों जिलों को हम लोग देखते चलते हैं, कवर करते हैं आगे, है ना। चलिए देखिएगा, तो अब मेन मुद्दा है कि शिवनाथ की अन्य सहायक नदियां, है नी, अन्य सहायक नदियों में क्या होता है, इधर शिवनाथ में जो है हाफ नदी मिलेगी, लेकिन उस हाफ में देखो इधर से एक नदी है हाफ,
हाफ नदी में भी कुछ नदियां आकर मिलती हैं। कैसे होता है ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। देखो, एक तरफ जो है हाफ में, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सकरी नदी मिलती है, कंवर्धक जीवन रेखा भोरम देव इस नदी के तट पर है, कंवर्धा इसके तटीय भाग में है। हाफ नदी में ये जाकर मिल जाएगी। हाफ नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कांदावनी की पहाड़ी से। और सकरी दुरदुरी नाला जलप्रपात से निकल रही है, मैकल के भाग से। दोनों मैकल के हिस्से से निकल रही है। हाफ नदी के तटीय भाग में पंडरिया शहर और सकरी के तटीय भाग में आपका कौन सा शहर है? कंवर्धा शहर है। ये डाढ़ी सुने होंगे बेमेतरा जिले में, तो वहां के पहले जो है, डाढ़ी के पहले ही सकरी जो है हाफ नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है वहां पे। उसके पहले भी और एक नदी हम देखेंगे बेमेतरा जिले में, अगर हम लोग आए तो थोड़ा सा उस पर भी मैं चर्चा करते रहता हूँ, क्योंकि एक प्रश्न पूछ दिया था और उस प्रश्न का निराकरण करना जरूरी हो जाता है। वो निराकरण ये है, असल में एक नदी है, नदी का नाम है फोक नदी। और एक और नदी है, उस नदी को भी बता दूं, उस नदी का नाम है सूरही नदी। तो फोक नदी को वैसे व्यापम ने उत्तर लिया है साजा का पठार, बेमेतरा जिला, सीधा। तो हम वही मान लेते हैं, हमला का है अमल अमली कही था अच्छे, है नहीं, कई बार ऐसा हो जाते व्यापम सन। खैर, एमे फोक नदी जेन है वह काय ओखर उद्गम स्थल है वही साजाक पठार। और सूरही नदी ये मैकल के हिस्सा से आवत है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला गंडई के आसपास से। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये नदियां आकर किसमें मिल जाएंगी? शिवनाथ में फाइनली मिल जाएंगी। देवकर सुने होंगे, देवकर, तो देवकर जो है सूरही नदी के तटीय भाग में है। और एक बड़ा ही धार्मिक स्थल प्रसिद्ध हो रहा है अभी। उस धार्मिक स्थल को देखिए, सिद्धि माता धाम है नहीं, काफी प्रसिद्धि मिला है सिद्धि माता को। बेमेतरा जिले में पर्यटन का काफी जो है बढ़िया जगह है। तो फोक नदी के तटीय भाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उधर से फोक नदी जो है जाकर सलधा के आसपास इसमें शिवनाथ में जो है विलीन हो जाती है। सलधा के पास भी अभी जो है कहा जाए 1.25 लाख ज्योतिर्लिंग का स्थापना होने वाला है 2027 तक, है नहीं। तो ये भी पर्यटन के हब में आ रहा है, बहुत बड़ा क्षेत्र, बड़ा सा आश्रम है वहां पर, घूमिए कभी। ठीक है, तो और अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें। अब इधर जो है सकरी मिल गई हाथ में, है नहीं। तो ये कहानी हम लोग समझ लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मैकल के अंचल से फिर अब इधर आगे और चलते हैं। तो इसके बाद जो है क्या होता है, हाफ नदी के और आगे हम लोग जाए, है नहीं। तो हाफ नदी के और आगे जब हम लोग चलते हैं ना, तो इधर से हमें देखने को मिलेगा आगर। कौन सी नदी? आगर नदी, है नहीं। और आगर नदी जो है वो असल में, एक मिनट, खुल जा सिम सिम, हाँ, आगर नदी जाकर मिलेगी कौन सी नदी में? नदी का नाम है मनियारी। देखो दोस्तों, अगर मगर कहाँ नहीं करना है, अगर मगर नहीं करना है पंडरिया में। पंडरिया के पठारी भाग से, कवर्धा जिले से ही कौन सी नदी निकली है? आगर नदी निकली है। ठीक, तो आगर नदी का उद्गम पंडरिया के पठारी भाग से। ठीक, ये दिमाग में आ जाएगा आपका। फिर आपके दिमाग में आएगा कि भाई आगर नदी के तटीय भाग में कौन सा शहर है? पंडरिया शहर नहीं, बल्कि जो है जैसे ये आगर जो नदी है पंडरिया पठारी भाग से निकल कर प्रवेश कर जाएगी मुंगेली जिले में, और मुंगेली शहर इसी नदी के तटीय भाग में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी इसमें कुछ सहायक नदियां हैं इसकी, जैसे छोटी नर्मदा नदी भी कह देते हैं, बेलपान सुने होंगे। ठीक है, वैसे बहुत ऐसे स्थल हैं छत्तीसगढ़ में जहां पर गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए लोग जो है वहां कुंड में स्नान करने चले जाते हैं। बेलपान भी एक जगह है जहां पर छोटी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है उसे। वहां पर कुंड में जो है स्नान करने से गौ हत्या पाप से मुक्ति पाते हैं, ऐसा भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये आगर नदी है, आगर नदी जाके किस में मिल जाएगी? मनियारी नदी में मिल जाएगी। और मनियारी उद्गम कहां से हो रहा है? तो मनी लो, मनी लो, मनी लो,
ऐसे करके। तो मनी लो मतलब मैं थोड़ा सा अब ऐसे बता दूं कि भाई पुराने जमाने में हीरो लोग एकदम हाथ जोड़ के आते थे, लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दो। लेकिन अभी का हीरो जब आएगा ना तो वो एकदम अलग ही स्टाइल रहेगा। लाला मेरे माँ के कंगन वापस कर दे तू, ऐसे करके फेंक देगा मुंह में उसका, है नहीं। तो मनी लो करके कहने का मतलब ये है कि लोरमी के पठारी भाग से जो है मनियारी नदी निकलती है सिहावल सागर श्रेणी से। सिहावल सागर एक पहाड़ी है जो कि मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो सिहावल सागर की पहाड़ी से एक नदी निकल रही है, नदी का नाम है मनियारी नदी। लोरमी के पठारी भाग के अंतर्गत आ जाता है वो। निचले भाग में वो नदी बहती है। लोरमी शहर इसी नदी के तटीय भाग में मिलेगा भाई, मनियारी नदी के तट पर। क्लियर है? आगे आते हैं। वैसे जगह कम पड़त का, तब हो कोई बात नहीं है, मैं लावत हूँ ना। हम्म अब देखो, भागते हैं आगू, ऐसे ले आती, ठीक है। देखो भाई आगे जो है इसमें इसी नदी में, अब शिवनाथ में ही शिवनाथ की सहायकों को अगर देखते चलें तो इसमें कुछ और नदियां आके मिलती जाएंगी, जैसे अरपा पैरी के धार, है नहीं। तो एतिल काज ही हमर अरपा नदी, ठीक है। तो अरपा नदी आके एमएलए मिल जही। अरपा नदी के तट में कौन से शहर, तो अरपा नदी तट में सब जाना थे बिलासपुर के जीवन रेखा है, 100 किलोमीटर लंबी नदी है। कहाँ से निकल ही, तो एकदम कोपचम घुसर जाना है कोंटा कोती खोंडरी खोंग सरा। खोंडरा समझ हो नहीं, ऐसे जिन खोखला क्षेत्र होते वृक्ष के, है नहीं। तो इसने खोखला क्षेत्र से निकल गया इसे करके खोंडरी खोंग सरा। एक रेलवे स्टेशन है, ट्रेन में सफर करत हो देखे हो तो खोंडरी खोंगसरा क्षेत्र से, जैसे बिलासपुर से इतनी बार पेंड्रा तरफ जाओ तो देखे हो संगवारी हुआ काला खोंडरी खोंगसरा ला। तो वही में ले निकले है कौन सी नदी, अरपा नदी है, ठीक है। और ओ में ले बहत बहत फिर इतनी बार आए है बिलासपुर जिला में। जी हाँ, बिलासपुर एक तटीय भाग में बसे हवे, ठीक है। एला हमला ध्यान रखना है अरपा नदी। और अरपा नदी जो है आगे चलकर कहाँ मिल जाएगी, शिवनाथ में मानिक चौरी नामक स्थान पर, ठीक है। मानिकपुर या मानिक चौरी नामक स्थान पर जो है यहाँ पर अरपा का संगम हो जाएगा शिवनाथ में, ठीक। अरपा की वैसी सहायक नदियों में अगर हम लोग देखें तो खारंग नदी इसकी सहायक नदी है, भैंसा झार इसकी सहायक नदी है। खारंग नदी पर जो है खूंटा घाट परियोजना पड़ा है, जिसका मतलब बना है, जिसका नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है, संजय गांधी परियोजना कर दिया गया है। और वहीं अरपा नदी की सहायक नदी पर ही भैंसा झार और अरपा के संगम पर बनाया जा रहा है अरपा भैंसा झार परियोजना। 2014 में जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी इसका उद्घाटन करने आए थे। बन रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये है अरपा। इसी अरपा में घोंघा नदी आके मिल रही है, घोंघा परियोजना है बिलासपुर में, है ना। तो ये सब नदियां, छोटी छोटी जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियों के रूप में भी देखते हैं। अरपा नदी के बाद हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं लीलागर का। कौन सी नदी का, लीलागर नदी का। तो लीलागर जो नदी है नी, इसको निडिला नदी भी कहते हैं, निडिला नदी भी कहते हैं। और लीला टाइम पास करने के लिए किसको बुला लेगी, दीपिका को। तो दीपिका के पठारी भाग से, ठीक है। अब दीपिका एसीसीएल कोरबा और कोयला खदान है, फिर पूछो मत, है नी। पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो यहाँ पर क्या करेगी जो लीला है, वो एकदम टाइम पास करके ऐसे निरील से ऐसे 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 टाइम पास करना है, स्वेटर बनाना है ठंडा के दिन में, का करी त नीडिल से धागा बुनत रही लीला है। उ नीडिला एक प्राचीन नाम है, उखर सहेली को ने दीपिका, तो उखर में मिलेल जाना है कोरबा में। दीपिका के पठारी भाग से लीलागर नदी के उद्गम हुआ थे। इस बात समझ में, एक तटी भाग में का मिल रही हमला, मल्हार राजा प्रसन्न मात्र अपन नाम से प्रसन्नपुर शहर बसाए रही से, और जेखर नाम का पड़ी बाद में मल्हार प्रसन्नपुर के, है नी। तो ये सब ला देखू। एक अलावा हमन ला प्रश्न पूछे रही से कि अमेरी कांपा ताला गांव में शिवनाथ नदी में आकर कौन सी नदी मिल रही है।
तो अमेरी कापा और अमेरी कापा ताला गांव, तो ताला में काला रखी आदमी है मनी, मनी मतलब मनियारी, काखर से मिली शिवनाथ से। ये बात दिमाग में रखो भाई, ठीक है। तो कोशिश करें हो कि मैं सब एक संग जो है समेट पाऊँ, और पूरा जो नदी अपवाह तंत्र है वो हमार अब जाके कंप्लीट होवत है नी। तो मजा आई सो ही वीडियो में अंत तक बने रहे बर सबला धन्यवाद। और कहे की जरूरत नहीं है जी, अब अपन समझ के ही सही चाहे पराया समझ के इति बले जैसे दिखत है ओला चपक देना है रे भैया, काला लाइक शेयर और सब्सक्राइब ला है नी, ठीक है। संगे संग बने रहा और लेके आऊं मैं बहुत जल्द काला नदी परियोजना ला और जलप्रपात ला, आराम से धीरे धीरे देखत रहो, लगे रहो, याद हो ही है नी, कुछ तो समझ आई मोर ये कहना है, ठीक है। तो आप सब मन के प्यार बर और दिखे बर सबला धन्यवाद। एकरे संगे संग मैं अपन भाखा और वाणी ला अब सुरता विराम देवत हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरम देव, जय हिंद।